हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। बहुत दिन के बाद थोड़ा वीडियो शूट कर नहीं पा रहा था, थोड़ा प्रॉब्लम था। तो अब से हफ्ते में आपको 3 वीडियो मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए, आज का जो हमारा सेशन है क्लास 6 का चैप्टर नंबर 10 अलजेब्रा हम करेंगे। अगर इस चैप्टर को आगे आप नहीं पढ़े हो ना, तब भी कोई फिक्र लेना नहीं है, कोई टेंशन मत लो। आपको बस इस चैप्टर का अंत तक सब कुछ क्लियर करा दूंगा। क्या करा दूंगा? सब कुछ क्लियर करा दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं, आज का जो चैप्टर है हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो क्या है, तो स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। व्हाट इज अलजेब्रा? व्हाट इज अलजेब्रा? सपोज भाई, सपोज आई हैव 5 चॉकलेट। कितना चॉकलेट है मेरे पास? 5 चॉकलेट। तो आप डायरेक्टली पॉइंट आउट कर सकते हो ना कि मेरे पास 5 चॉकलेट है, पर मेरे पास चॉकलेट का नंबर दिया गया नहीं है। आई हैव ए चॉकलेट। तो आप कैसे, क्या उसे लिख सकते हो? कितना चॉकलेट है मेरे पास, क्या उसे लिख सकते हो? डेफिनेटली यस भाई, आप लिख सकते हो। आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? एक्स। क्या लिख सकते हो? एक्स। अब एक्स लिख सकते हो। इस एक्स में ना कोई भी वैल्यू हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो उसी को तो हम कहते हैं वेरिएबल्स बेटा, उसी को तो कहते हैं वेरिएबल्स। तो बेटा अभी हम समझेंगे क्या है वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल्स इज अ लेटर यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए नंबर। वेरिएबल क्या होता है? एक लेटर होता है भाई, जो हम नंबर में यूज करते हैं, नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, वही होता है वेरिएबल्स। कॉमन वेरिएबल्स देख लेते हैं, एक्स वाई जेड ए बी एम एन, यही होता है आपका कॉमन वेरिएबल। वेरिएबल्स क्या होता है फिर एक बार पढ़ लेते हैं। वेरिएबल इज अ लेटर यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए नंबर। क्या होता है? नंबर होता है जो रिप्रेजेंट करता है नंबर को। लेटर होता है, सॉरी, लेटर होता है जो रिप्रेजेंट करता है नंबर को। सपोज भाई एक देखो, आपके पास क्या है? एक्स पेंसिल। एक्स पेंसिल है आपके पास, ठीक जी। अगर इफ एक्स इक्वल टू 5, तो पेंसिल कितना होगा आपका? कितना होगा? 5 तो पेंसिल होगा ना बेटा, 5 तो पेंसिल होगा। एक और देखो, इफ एक्स इक्वल टू 10, तो बेटा कितना होगा आपका? पेंसिल कितना होगा? पेंसिल होगा आपका बेटा 10। वैल्यू चेंज हुआ ना बेटा, यहाँ पे x का वैल्यू 5 आया, यहाँ 10 आया, चेंज होता है ना वैल्यू। उसी के तो हम कहते थे वेरिएबल्स भाई, उसी के तो हम कहते हैं वेरिएबल्स। आई होप आपको वेरिएबल्स का जो कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट, वो है हम लोग का कांस्टेंट। क्या है भाई? कांस्टेंट। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो बच्चों अभी हम क्या देखेंगे? क्या लिखा है यहाँ पे भाई? कांस्टेंट। कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट भाई क्या होता है बताए? फिक्स्ड होता है हमेशा। नंबर भाई, नंबर फिक्स होता है भाई। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, देखो 5 फिक्स्ड है ना भाई, ना आगे ना पीछे, फिक्स्ड 5। 5 तो 5 ही होगा। 100 200 फिक्स्ड है ना भाई। पर जब हम वेरिएबल्स पढ़े थे तब एक्स का वैल्यू चेंज होता है, तो क्या कहते थे इसे हम? वेरिएबल्स। अभी नंबर 7 ले लेते हैं, 7 चेंज होगा इसका वैल्यू? चेंज नहीं होगा। तो ये क्या है? कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। वही कांस्टेंट में हमेशा नंबर फिक्स्ड होता है, उसी को हम कांस्टेंट कहते हैं। इजी है ना भाई? एक बार कमेंट में बोल दो ना, इजी है ना कांस्टेंट का जो टॉपिक है, कांस्टेंट का इजी है ना। तो चलिए ना भाई बढ़ते हैं आगे, क्यों टाइम यहाँ गवाएं, आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो बच्चों अभी हम देखेंगे टॉपिक मैचस्टिक पैटर्न। मैचस्टिक का पैटर्न, सपोज भाई, सपोज 1 स्क्वायर मैच बॉक्स पर 4 मैच स्टिक्स। सपोज भाई एक्स स्क्वायर मैच बॉक्स पर 4 मैच स्टिक है। हमें पता नहीं है कितना 4 होगा या उससे ज्यादा होगा, इससे कम होगा, हमें पता नहीं है कितना मैच स्टिक मिलता है। ठीक है, कितना है हमें पता नहीं है। अगर 1 स्क्वायर मैच बॉक्स पर 4 मैच स्टिक्स है, ठीक जी, 4 मैच स्टिक है, तो ये जो दिया है उसे हम चेक कैसे करें? मतलब ये जो 4 मैच स्टिक करेक्ट होगा या रॉन्ग होगा हमें पता नहीं।
उसे चेक करेगा। तो चेक करने के लिए कुछ नहीं, आपको n तो दिया गया है, 1 होगा आपका n। जो मैच स्टिक जब हम ढूंढेंगे, स्टिक जो हम ढूंढेंगे उसका जो फॉर्मूला होगा 3n+1, क्या होगा भाई, बस ये याद रखना 3n+1, तभी आप चेक कर पाओगे। तो n का वैल्यू क्या था 1, तो 3 इंटू 1 कर दो +1, 3 1 जा 3 होगा, +1 कर दो, आपका जो आंसर आ जाएगा 4। मतलब ये करेक्ट है भाई, ये करेक्ट है। यही है मैथस्टिक पैटर्न, कुछ ज्यादा टफ कुछ नहीं है, बस आपको ये चीज को याद करना है, इसी से आप चेक कर सकते हो वेदर यहाँ 4 मैथस्टिक मिलेगा या 5 या 6, आप इसी फॉर्मूला से याद कर सकते हो। आई होप आपको मैथस्टिक पैटर्न कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो चुका है। आपका अगर दिमाग से कोई डिलीट का ऑप्शन भी दबा दे तब भी डिलीट नहीं होगा, ऐसा कॉन्सेप्ट हो चुका है आई होप। तो चलिए इसे तो खत्म कर चुके हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट पेज पर। बच्चों पहुंच चुके हैं हम एक्सप्रेशन। क्या है भाई एक्सप्रेशन? एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या होता है भाई? नंबर्स एंड वेरिएबल्स मिला के हमारा एक्सप्रेशन बनता है। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं अभी, एग्जाम्पल क्या होता है, 2 है नंबर, वेरिएबल क्या हुआ एक्सप्रेशन, 8 + b क्या हुआ वेरिएबल एक्सप्रेशन, ये क्या है नंबर वेरिएबल, सही क्या हुआ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या था भाई, क्या बताया था मैंने, वेरिएबल्स एंड नंबर्स मिलके क्या बनता है एक्सप्रेशन। क्या है ये, नंबर वेरिएबल एक्सप्रेशन हो गया, यही होता है एक्सप्रेशन, काम खत्म। बच्चों अब पहुंच गए हैं हम थोड़ा सा एक्सप्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्या है यहाँ पे 2x+3, क्या दिया है यहाँ पे 2x+3, 2 क्या होता है नंबर, x वेरिएबल, तो क्या है ये एक्सप्रेशन। x कितना दिया है 5 दिया गया है क्वेश्चन पर, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x 5 दिया गया है। तो जो इसको सॉल्व करेंगे हम 3x+3, x क्या दिया है 5, तो इंटू 5 + 3, 2 5 जगह कितना होता है बेटा 10 + 3, 10 को अगर 3 से प्लस कर देते हैं तो 13, कितना आ गया इसको सॉल्व करके हमारा 13। अभी a+9 हम सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन a+9 गिवन है कितना है 6, a+9 को लिख लेते पहले, a कितना दिया है 6 + 9, अगर 6 + 9 करेंगे तो कितना होता है बेटा, ऐसा काउंटिंग नहीं, आराम से काउंटिंग करो भाई, 15 होता है। खत्म भाई, जो एक्सप्रेशन का है क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्व कर चुका, थोड़ा सा मतलब बस 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। बच्चों पहुंच गए हम टॉपिक इक्वेशन पर। इक्वेशन क्या है, एक्सप्रेशन के आगे अगर आपको एक्सप्रेशन के आगे अगर इक्वल साइन दिखाई दिया तो वो होता है आपका इक्वेशन। अभी देखो एक्सप्रेशन क्या होता है हम पढ़े थे ना भाई, अभी देखो y+8 एक्सप्रेशन हो गया, अगर इक्वल दिखाई दिया 7 तो हो गया आपका एक इक्वेशन। ये क्या बन गया आपका इक्वेशन, 12 + x = 10, क्या बन गया भाई ये इक्वेशन। इक्वेशन वही होता है, एक्सप्रेशन के आगे अगर इक्वल दिखाई दिया इक्वेशन हो गया। आई होप आपको इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट मतलब अभी हम रिवाइज करेंगे जो पहले से पढ़े थे, जो फर्स्ट से लेके लास्ट तक हम रिवाइज करेंगे 2x स्पीड से, उसके बाद आज का इस चैप्टर को अंत करेंगे। तो चलिए रिवाइज करते हैं। तो बेटा हम पहुंच गए रिवीजन पर। कहाँ पे रिवीजन पर, रिवीजन करते हैं। लेटर्स आर कॉल्ड वेरिएबल्स, लेटर क्या कहते थे वेरिएबल्स, नंबर्स आर कॉल्ड कांस्टेंट्स, कांस्टेंट क्यों कहते थे क्योंकि फिक्स पे रहता है, वेरिएबल्स क्यों कहते थे क्योंकि उसका x का वैल्यू चेंज होता है। वेरिएबल प्लस नंबर, वेरिएबल्स क्या था भाई y, वेरिएबल्स नंबर 8, क्या हुआ आपका एक्सप्रेशन, क्या हुआ आपका एक्सप्रेशन हुआ भाई। एक्सप्रेशन प्लस इक्वल साइन क्या होता है इक्वेशन, इक्वेशन होता है। एक्सप्रेशन कौन सा है
y प्लस 8 इसी को लेते हैं। क्या हुआ आपका एक्सप्रेशन हुआ। उसके बाद प्लस क्या है, इक्वेशन। अगर इक्वेशन दिखाई दिया, उसके बाद कोई भी एक नंबर दिखाई दिया, अगर 7 8 1 2 जो भी नंबर होगा, तो ये बनेगा आपका क्या होगा, इक्वेशन। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। यही सब था इस चैप्टर पर, कुछ ज्यादा तो है ही नहीं था। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ने में एंजॉय किए हैं ना आज का वीडियो पर, तो इस चैनल पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर ठोक के जाना भाई, जरूर ठोक के जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। चैप्टर नंबर 10 अलजेब्रा का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे उस वीडियो पर मैं, और जल्दी से वो वीडियो लाने का कोशिश करूंगा मैं, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है यही चैप्टर को डालने में। आई थिंक 8 डेज हो चुका है मैं वीडियो नहीं डाला था, पर अभी टेंशन मत लो, आपको वीक में 3 वीडियो करके मिलेगा, डोंट वरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर क्लास 10 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, और क्लास 6 का चैप्टर नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो चलिए, बाय बाय।